सो उसमें से एक प्रसंग हम अभी लेंगे और इसके बाद भागवतम और महाभारत सीरीज भी करेंगे। तो जनरली रामायण के बारे में लोग पढ़ते नहीं हैं, या कई ऐसे डाउट्स रहते हैं जिसकी वजह से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले इतने सारे डाउट्स आ जाते हैं कि व्यक्ति रामायण को पढ़ता ही नहीं है। और नेचुरली है, जनरली हमने जो भी रामायण के बारे में सुना है वो सीरियल से सुना है या इधर उधर से सुना है। और जब वो सुनते हैं देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वैलिड डाउट्स आते हैं। जैसे कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो कि हमें रामायण पढ़ने से रोकते हैं। पहला है कि कैसे राम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हो सकते हैं जब कोई उनकी वाइफ का ही अपहरण कर ले। तो कैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हो सकते हैं? अगर वो भगवान है तो उनकी वाइफ, लेकिन जो कि लक्ष्मी के अवतार है, लेकिन कैसे एक राक्षस द्वारा किडनैप की जा सकती है? क्वेश्चन है, वैलिड डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाई राम को आप सब परम भगवान बोलते हैं, बट राम जी ने छुप के वाली को क्यों मारा? लेकिन अगर वो परम भगवान थे, बहादुर थे, वीर थे, तो आमने सामने लड़ते, छुप के वध क्यों किया? लेकिन तो ये समझ में नहीं आता क्यों ऐसा हुआ। शंभु को क्यों मारा भगवान राम ने? लेकिन जो कि एक शूद्र था, क्या उस वजह से मारा? तपस्या कर रहा था। राम जी क्या डिस्क्रिमिनेशन करते थे? Why Lord Ram asked Sita to enter the fire after rescuing her from Ravan? सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या इतना भी ट्रस्ट नहीं था भगवान को? कैसे भगवान है ये? How cruel it is of Lord Ram to abandon his pregnant wife Sita in the forest. अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को एक भगवान, एक आइडल पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति जंगल में कैसे छोड़ सकता है? जब ये सब प्रश्न कैसे आते हैं? जब हम कोरा पे डिस्कशन करने जाते हैं। लॉर्ड राम irresponsibly quit his kingdom without considering the citizens' welfare and put his wife Sita into distress. लेकिन बिल्कुल सोचा ही नहीं, अरे ठीक है एक वचन ही तो दिया था, तोड़ देते यार, इतना तो मतलब वचन के लिए क्या हो जाना। तो ये समझ में आता है कि इतना क्या सीरियस ले लिया वचन को। वाई लॉर्ड राम अननेसेसरीली मिसट्रीटेड शूर्पणखा? शूर्पणखा के साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन वो तो एक स्त्री थी, स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं आपके भगवान, जो कि सिर्फ प्रपोज करने आई थी। इट वॉज फॉर लव, जस्ट प्रपोज करने गई थी, इतना इल ट्रीटमेंट। ओह, तो इतने सारे जब प्रश्न आते हैं, इतने सारे प्रश्न आने के बाद दो चॉइस दिखता है। और जनरली दो चॉइस होता है, एक इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाए, क्योंकि कुछ हुआ है उसके बाद भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग वर्शिप कर रहे हैं, रामायण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रीजंस होगा, शायद ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, दीज आर द रिलेटिव ट्रूथ्स, या एक कॉन्टेक्स्ट, इसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझा गया है, या इसके पीछे रीजन क्या है, क्या आंसर है इसका। एक ये अप्रोच होता है। तो ये अप्रोच क्या लेके जाता है कि चलो रामायण पढ़ते हैं, रामायण समझते हैं। दूसरा अप्रोच क्या होता है कि भाई सही है, सही बात है, ये दो चीजें हैं, बट क्योंकि जब पढ़ना ही क्यों? लेकिन भगवान ऐसे ही थे तो फिर ये क्या ही भगवान हो। लेकिन ये जब अपनी वाइफ की रक्षा नहीं की तो मेरी क्या रक्षा करेंगे? छोड़ो, हटाओ इसको। लेकिन ये पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन तो बिना पढ़े हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि वी आर नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स, बट वी बिकम ब्लाइंड रिजेक्टर्स। डोंट बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स, बट डू नॉट ऑल्सो बिकम ब्लाइंड रिजेक्टर्स। लेकिन वो भी अंधविश्वास है। अगर बिना पढ़े बिना समझे, ज्यादातर अभी क्या है प्रोसेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ पूरा, फेसबुक, सोशल मीडिया, so teachings are available, but there is very important aspect in this process of education
is we don't need only teachings, we need teachers also. Now what we are doing is we are trying to understand the teachings without the teachers. Of course, अब सोशल मीडिया पे टीचर्स हैं, लेकिन their intent is to get likes, views, subscriber. So that is why that difference is there, and most of the people choose, ज्यादातर लोग चूज करते हैं कि हम क्या चूज करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, सब बेकार है. And ultimately, in the fear of not becoming blind followers, people turn up into becoming blind rejectors. बिना देखे, बिना विश्वास किए बोला सब बेकार है, बिना समय दिए, बिना पढ़े. आप अगर देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के स्वभाव को जानने के लिए कितने सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के स्वभाव को जानने के लिए कि भाई इसका ओरिएंटेशन क्या है, ये कैसे, कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका है ना, इतनी सारी थ्योरीज बनी है. एक इलेक्ट्रॉन के नेचर को जानने के लिए कितनी एनर्जी पे एक्साइट होता है तो क्या कलर होता है, कितना एनर्जी छोड़ता है, ये सब क्या जानने का प्रयास किया जा रहा है. एक इलेक्ट्रॉन को जानने का प्रयास किया जा रहा है. दिस इज एन एफर्ट विच इज बीइंग पुट टू नो अबाउट एन इलेक्ट्रॉन. फिर भी इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं समझ में आया अभी तक, फिर भी नहीं देखा गया अभी तक, इलेक्ट्रॉन देखा नहीं. यस, वी हैव परसीव्ड इट बट नॉट क्लियरली सीन इट. देयर सो मच इन्वेस्टमेंट इज देयर, करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं. एंड वाई इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दिस प्रोसेस इज रैशनल. ढूंढेंगे, परखेंगे, तभी तो पता चलेगा ना. सो एक इलेक्ट्रॉन को स्वभाव को जानने के लिए इतना प्रोसेस लगाया जा रहा है, इतना समय दिया जा रहा है, इतने लोगों का डेडिकेशन लग रहा है. बात आती है भगवान को समझने की, भगवान के क्रिएशन को समझने की. क्या हम उस प्रोसेस, वो डेडिकेशन, वो समय, वो एनर्जी लगाने के लिए तैयार हैं? जब आप इलेक्ट्रॉन का स्वभाव इतना समझना मुश्किल है, भगवान का स्वभाव आपने कोरा पोस्ट पढ़ के समझ लिया, समझ भी लिया और जज भी कर दिया. सो कहने का मतलब ये है कि जनरल, इस मैं आज सेशन इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा था क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम आज डिस्कस करें. जस्ट इट इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, जो कि हम 40-45 मिनट्स डिस्कस करेंगे. ये कुछ इसलिए मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चंस लिखे. कई बार ये क्वेश्चंस लोग, ये सारे जब कॉन्टेक्स्ट आते हैं, लोग इसको स्किप करना चाहते हैं. दे वांट टू डिस्कस अबाउट रामायण, अच्छी अच्छी स्टोरीज, but they want to skip these tough things, tough discussions. But we are starting with these questions and we will discuss these issues. Starting में नहीं, जहां पे भी आएंगे वहां पे we will elaborately discuss these issues. There are something which are hidden from us, which we do not know about these issues, इसलिए हमें बहुत बड़े issues लगते हैं. अगर कोई भी जनरेशन, हर जनरेशन का एक कल्चर होता है, उस कल्चर के बेसिस पे अगर लोगों की डीलिंग समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको वो समझ में आएगा. अगर सिर्फ आप वर्ड्स पे जाएंगे, लोगों की लैंग्वेज पे जाएंगे, विदाउट नोइंग वो कल्चर क्या हुआ करता था, वो कल्चर में डोमिनेंस क्या था, कल्चर में डेडिकेशन किस चीज को माना जाता था. If we do not understand that culture, we cannot understand these lines. Ramayana is not, many people come and they debate कि रामायण में ये लाइन ऐसे क्यों लिखा है, ये लाइन ऐसे क्यों लिखा है. If I come and say to the host कि you are not making me host, जाओ मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी नहीं बात करूंगा. It is my understanding with the host. It is देयर इज अ रिलेशनशिप, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कल्चर के थ्रू एक वर्ड्स यूज किया जा रहा है. सो वो जब तक कल्चर नहीं समझेंगे, हम टेक्स्ट नहीं समझ सकते, ठीक है.
बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जो कि हिंदी नॉर्थ इंडियंस के लिए गालियां हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र में जाओगे, जब मैं कॉग्निजेंट में जॉब कर रहा था, आई वेंट टू महाराष्ट्र, वहां पे उन गालियों के नाम की जगह है, ठीक है, गालियों के नाम की पुणे में जगह है। सो वी बिकम टू क्विक टू जज, but we should know how to learn the knowledge, how to understand the cultures, how to come to the conclusions. ठीक है नहीं? So general people, I'm not saying you people do, but general people have this tendency, and that is why they do not approach to this type of discussions. They don't want to indulge in these type of discussions. So in Ramayana, you'll see there are three type of culture is described. तीन प्रकार के culture के बारे में डिस्कशन होगा रामायण में। एक कल्चर है जिसको बोला जाता है संस्कृति, जो कहाँ का कल्चर है? अयोध्या का कल्चर है। अयोध्या में क्या है? संस्कृति है। संस्कृति मतलब वहां भी लड़ाई है, लेकिन कौन किसकी सेवा करेगा इस चीज की लड़ाई है, कौन किसके लिए सैक्रिफाइस करेगा इस चीज की लड़ाई है। राम लड़ रहे हैं सैक्रिफाइस करने के लिए, लक्ष्मण लड़ रहे हैं सैक्रिफाइस करने के लिए, भरत लड़ रहे हैं सैक्रिफाइस करने के लिए। वहां पे एसेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों के वर्ड्स, इंटीग्रिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ज्यादा दूसरों को सेवा करने का भाव ज्यादा डोमिनेंट है। दैट इज कल्चर। वहां पे कोई अपने बारे में नहीं सोचता है, और इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचने वाले लोग हैं। अगर यहाँ पे 40 लोग हैं, सब व्यक्ति, सॉरी 55 हैं, सब व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो नेचुरली उस व्यक्ति का ज्यादा केयर होगा। लेकिन सिर्फ सब अपने बारे में सोचेंगे, एक ही व्यक्ति सोच रहा है। रावण, सॉरी अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ पे ताले नहीं है, गेट्स नहीं है, कोई भी भिखारी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ग्रीड नहीं है। ये संस्कृति है। इस संस्कृति के बारे में ये डिस्कशंस है। दूसरी, जो दूसरे कल्चर के बारे में डिस्कशन हुआ है, डिस्क्राइब हुआ है, वो है लंका का कल्चर। दूसरे कल्चर को बोलते हैं विकृति, जहां पे भी लड़ाई है, लेकिन कौन किसका कैसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेगा उस चीज की लड़ाई है। जब रावण ने सीता जी को पकड़ के लाया, तो सारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि आप उनके साथ कुछ गलत क्यों नहीं कर रहे हैं, इस चीज के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। रावण बोलता है, मैं करना तो चाहता हूं, बट आई एम कर्स्ड, मुझे श्राप मिला हुआ है कि जैसे ही मैं किसी भी पर स्त्री को उसके इजाजत के बिना टच भी करूंगा, आई विल डाई। वहां पे जिनकी वर्शिप करता है रावण, शिव जी की, उन्हीं की वाइफ पे गलत बुरी नजर है। सो दिस इज अ कल्चर ऑफ विकृति। ये विकृति का कल्चर है। सो अगर विकृति कल्चर वाले व्यक्ति को आप संस्कृति कल्चर में ले आएंगे, वो क्या करेगा? परेशान हो जाएगा, कहेगा लोग पागल हैं क्या, है कि नहीं, ये कर क्या रहे हैं, क्यों रहे हैं ये, है कि नहीं। और संस्कृति कल्चर वाले व्यक्ति को विकृति कल्चर में लेके आ जाइए, क्या बोलेगा? अरे लोग कर क्या रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? तो ये एक अयोध्या है जो कि संस्कृति है। दूसरा क्या है? लंका, विकृति कल्चर, जहाँ पे लोग सिर्फ कैसे कौन ज्यादा बुरा कर सकता है, कौन सिर्फ अपने बारे में सोचना, लेकिन दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करके अपने को सेटिस्फाई करना। तीसरा कल्चर आता है प्रकृति, जो कि किष्किंधा का कल्चर है कि नहीं? जो कि बीच का कल्चर है कि नहीं? वो कभी कभी इधर जाता है संस्कृति की तरफ, कभी कभी इधर जाता है विकृति की तरफ। एक बैलेंस, एक
चैलेंज, एक टसल चलता रहता है। संस्कृति, कभी कभी संस्कृति ज्यादा हावी होती है, कभी कभी विकृति ज्यादा हावी है, कभी कभी संस्कृति ज्यादा हावी होती है, कभी कभी विकृति ज्यादा हावी। ठीक है, भूल जाते हैं, रहना चाहते हैं वो संस्कृति की तरफ, लेकिन भूल जाते हैं। सो दिस इज द थर्ड कल्चर, प्रकृति। इन तीन कल्चर्स के बारे में डिस्कशन होगा। सो इस कैटेगरी वाइज देखना चाहिए। एक बार की बात है, जैसे एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा आपको इसके बारे में। सो आप सब महाभारत से थोड़ा मोड़ा वाकिफ होंगे। तो एक बार जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने के बाद उन्होंने सबको दान दिया, सब दान देने के बाद सब जाने लगे वापस। तो क्या हुआ कि दो ब्राह्मण लड़ते हुए आए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा क्यों लड़ रहे हो। उसमें से पहले ब्राह्मण ने बोला कि देखिए महाराज, कुछ महीनों पहले इन्होंने मेरे से जमीन खरीदी थी, मैंने इनको जमीन दे दी, इन्होंने ले ली, इन्होंने पैसे दे दिए, बात बराबर। अब कल परसों में जब खेत में जमीन खोद रहे थे, तब उसमें से एक बॉक्स निकला, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। अब ये कहते हैं कि इन्होंने तो सिर्फ जमीन खरीदी थी, मैंने बॉक्स हीरे जवाहरात तो नहीं खरीदे थे, तो ये मेरा नहीं है, ये आपका हुआ। बट मेरा पॉइंट है कि मैंने तो सिर्फ जमीन के पैसे लिए थे, तो बाकी ये मैं कैसे रख सकता हूँ। तो दोनों में क्या लड़ाई हो रही है कि मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज हैरान कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो उस समय भगवान कृष्ण होते हैं वहीं पे पास में, तो बोलते हैं कि वासुदेव कृष्ण, थोड़ा बताइए क्या किया जाए समाधान। तो भगवान बोलते हैं कि आप इनको बोलिए कि थोड़ा जाओ, इसको रखे रहो, कुछ समय बाद आना, 5-6 महीने बाद आना, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोल देते हैं, वो चले जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि आपने सॉल्यूशन क्यों नहीं बताया, सॉल्यूशन बता देते, खत्म हो गया, 6 महीने बाद आएंगे, आप रहेंगे नहीं रहेंगे। अच्छा नहीं रहेंगे तो बता दीजिए इसको सॉल्व कैसे करना होगा। सो भगवान ने बोला कि 6 महीने तक, कुछ समय बाद कलयुग आ जाएगा, द्वापर युग का अंत आ गया है, कलयुग आ जाएगा। 6 महीने बाद ये जो दो ब्राह्मण ये लड़ते हुए, लड़ाई करते हुए आए हैं कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, उनकी लड़ाई हो जाएगी, ये मेरा है, ये मेरा है। एक बोलेगा मेरा है, ये दूसरा बोलेगा मेरा है। जब इस थॉट प्रोसेस से आ जाए, आप क्या करिएगा, दोनों को आधा आधा बांटिएगा, बोलेगा आधा आप रखिए, आधा आप रखिए, और वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं, बिल्डर हो जाते हैं कि कलयुग आने वाला है, डर, थोड़े डर से जाते हैं। पूरे राज्य में भेजते हैं अपने भाइयों को, और सारे भाई जब राज्य में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसे एनोमलीज देखते हैं, विकृतियां देखते हैं, जो कि बहुत, मतलब बहुत अजीब लगती हैं उनको। और सारे फिर इकट्ठे होते हैं, भगवान से मिलते हैं कि हमने जो राज्य में देखा बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल भी आश्चर्यजनक था, आप हमें समझाइए क्या होने क्या वाला है, कलयुग कैसा होगा। तो भगवान के पास सब बैठते हैं, भगवान बैठे हैं, सारे भाई इकट्ठा हैं। भगवान बोलते हैं बताओ क्या क्या देखा तुमने, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले भीम से पूछते हैं, भीम तुमने क्या देखा। तो बोल रहे हैं कि मैं जब अपने राज्य में जा रहा था, तो फसलों खेतों की तरफ गया, तो मैंने देखा कि खेत, बहुत सुंदर सुंदर खेत थे, और खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए बेड़ लगा रखी थी, फेंसिंग कर रखी थी, बहुत सुंदर से फेंसिंग कर रखी थी। कुछ समय बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि वो जो फेंस थी, जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगाई थी, वो खेत को खाए जा रही थी। फेंस खेत को खा रही थी। तो लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, फेंस तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, खेत को फसल कैसे खा रही थी, बढ़िया आश्चर्य की बात है। फिर पूछते हैं और क्या देखा तुमने। तो बोलते हैं कि मैंने देखा कि एक कुम्हार था, उसने घड़ा बनाया, बहुत अच्छा सुंदर मटका बनाया, उसमें पानी भरा उसने पूरा, और उस बड़े घड़े से उसने 5 छोटे घड़ों में पानी डाला, पांचों घड़े भर गए, खाली हो गया। अब उस कुम्हार ने
छोटे घड़ों से बड़े घड़ों में पानी डाला, सारा पलट दिया, 20% भी नहीं भरा बड़ा घड़ा। एक बड़े घड़े से 5 घड़ों में पानी डाला। इसी घड़े वड़े के तो क्वेश्चन किए हमने मैथ्स में, 5 लीटर, 3 लीटर, 7 लीटर वाले, है कि नहीं? सो छोटे घड़े से जब वापस डाला, 20% भी नहीं भरा। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये कैसे हो सकता है? फिर पूछते हैं और क्या देखा तुमने? तो उसने बोला कि मैंने देखा कि आ, आगे जाके एक व्यक्ति क्या करता है, एक सुई लिया था, नीडल, है कि नहीं? सुई पकड़ा था उसने ऐसे, और उससे हाथी को निकाल रहा था, ऐसे सूंड पकड़ के हाथी को निकाल रहा था। जिसको लग रहा होगा अरे ये क्या बेकार की लॉजिक है, तो फेथ, रैशनैलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी वाला सेशन अटेंड कर लीजिएगा, वो हम डिस्कस करेंगे नहीं अभी। तो हाथी को निकाल रहा था, उसकी सूंड पकड़ के हाथी को निकाला, हाथी तो निकल गया, उसकी पूंछ फंस गई। बोला ये कैसे हो सकता है, सुई की नोक से हाथी निकल गया और उसकी पूंछ फंस गई? बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर बोला कि भीम ने, मैंने एक और आश्चर्यजनक बात देखी। मैंने देखी कि एक एक ही एरिया में 5 कुएं थे, उसमें से 4 कुएं पूरे भरे हुए, फुल लबालब पानी उसमें, और उसी के सेंटर में कुआं था, बिल्कुल खाली। बाकी 4-5 कुएं थे, ओवरफ्लो कर रहे हैं, और उसी के सेम सेम डेप्थ तक वो कुआं है, वो क्या है, बिल्कुल खाली। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये कैसे हो सकता है? सब कहने लगे बड़े आश्चर्य। तो अर्जुन ने बोला मैंने भी आश्चर्य की बात देखी। आश्चर्य की बात यह थी कि जब मैं जंगल में जा रहा था, मुझे बहुत स्वीट आवाज सुनाई दी, बहुत स्वीट आवाज, कोयल की, कोयल जैसी आवाज थी, कुकू बर्ड गा रही थी बहुत सुंदर। मैं इतना अट्रैक्ट हुआ, मैं जंगल में उसके उस आवाज के पीछे पीछे गया। मैं ढूंढते ढूंढते जैसे ही उस आवाज के पास गया, मैंने देखा वो कोयल बर्ड एक रैबिट को बुरी तरीके से मार के खा रही थी। कुकू बर्ड तो सबसे स्वीट होती है, वो रैबिट को मार के खा रही थी, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मैंने भी बहुत स्ट्रेंज चीज देखी। मैंने देखा कि एक हाथी है, उसके 2 ट्रंक है। जनरली एक ट्रंक होता है, उससे 2 निकला होता है, 2 ट्रंक, बहुत आश्चर्य की बात है। फिर नकुल ने बोला मैंने भी बहुत आश्चर्य की चीज देखी। मैंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, और वो क्या कर रही है, बछड़े को उसने चाटना स्टार्ट किया, और चाटते 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 गाय ने अपने बछड़े की स्किन भी चाट गई, और धीरे धीरे वो पूरा बछड़ा खून खून हो गया, और फिर भी उसके खून को चाटे जा रही थी, छोड़ी नहीं रही थी। बड़े आश्चर्य की बात है। गाय तो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली जीव मानी जाती है, लेकिन ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अपने बछड़े के साथ? बहुत स्ट्रेंज, आश्चर्य। सहदेव की बारी आई। सहदेव ने बोला कि मैंने भी एक चीज देखी, बहुत ही स्ट्रेंज। मैंने देखा कि एक क्लिफ, क्लिफ क्या मतलब, एक स्लोप है, वहां पे एक बड़ा सा पत्थर है, वो धीरे धीरे रोल डाउन कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है बड़ा होते जा रहा है, और उसके रास्ते में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उससे बड़ा पत्थर भी आता है, वो उसको रोक नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जाता है, नीचे आता जाता है, एक छोटा सा पौधा है, बहुत छोटा सा पौधा, उसके 2 पत्तियां हैं। जैसे ही उसको टच करता है, वो बड़ा सा पत्थर जो इतनी स्पीड से आ रहा था, एकदम से रुक जाता है, और धीरे 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 क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, जस्ट एक पौधे के टच में आने से। बड़ी आश्चर्य की बात है। तो भगवान ने सोचा, भगवान ने मुस्कुराया, भगवान ने बोला कि इन सब के पीछे कुछ सिम्टम्स हैं ये। तो कलयुग के बारे में बताया कि कलयुग के सिम्टम है, कलयुग में क्या क्या होगा, ये इंडिकेशंस हैं। आप सब जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहेंगे तो यस लिखिए चैट बॉक्स में, भगवान ने क्या बताया। 2 लोग जानना चाहते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40 होगा तो हम बताएंगे। 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20। ज्योत्सना ने हाथ खड़ा किया है, क्वेश्चन के लिए या बताने के लिए? यस 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 यस। 35 हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। 36, 37। थोड़ा सा एक्टिव एक्टिव रहना चाहिए ऑडियंस को भी। 37, 38, 39, 39.1, 40। ठीक है। सो भगवान ने बताया, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिएगा कि क्या ये चीज ट्रुथ है। तो पहला क्या था, आप सबको चैट बॉक्स में रिमाइंड कराते रहना पड़ेगा। पहला क्या एनोमली थी? Fences were eating palm. चैट बॉक्स में लिखिए फेंस। फर्स्ट, द फेंस मूविंग इनटू द नेबर्स, सॉरी, फेंस क्या कर रही है? क्रॉप को ही खा रही है। इट रिप्रेजेंट्स greed and dissatisfaction. It just means that people of Kalyug want more and more and never will be happy. जो लोग कलयुग में रक्षा के लिए होंगे वही क्या करेंगे? जिसकी रक्षा कर रहे होंगे उसी को एक्सप्लॉइट करेंगे। पॉलिटिशियंस, लीडर्स, ज्यादातर लोग आप देखिए रक्षक जो बनते हैं वो क्या बनते हैं अंत समय में? कहीं ना कहीं भक्षक टेंडेंसी आई जाती है। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि 100% है, क्यों? क्योंकि अभी कलयुग 100% आया भी नहीं है, बट यू कैन सी सिम्टम्स। लेकिन मोस्ट नेसेसरी चीज अभी कोविड में ऑक्सीजन थी। लोग स्मगल कर रहे थे, स्मगलिंग की तरह कर रहे थे। लेकिन 20,000, 30,000, 70,000 के ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो कि प्रोटेक्शन के लिए बनी है, चुनी द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी जाती है, वो क्या करती है? उसी लोगों के पैसों से एक्सप्लॉयटेशन करती है। लेकिन डॉक्टर्स, not 100% but few percent of doctors, what they do, they exploit। लेकिन पेशेंट मर गया, उसके बाद भी उसका बिल बनता है, मरने के बाद भी 2 दिन इलाज किया। लेकिन अमेरिका में एक पेशेंट ने शेयर किया कि डॉक्टर उससे बात करने आता था, जस्ट उसको भी इमोशनल केयर नाम देके उसने $4,000 का बिल बना के दिया। जस्ट आके पूछा था, आप ठीक है? ठीक है। उसकी फीस के अलावा बता रहा हूँ, फीस इंक्लूड, फीस के अलावा इमोशनल केयर नाम। लेकिन पुलिस, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए बनी है, बट इन इंडिया देर इज स्टैट्स कि अगर कोई रेप विक्टिम पुलिस के पास जाती है, हर 4 या 5 में से एक का पुलिस वाले रेप करते हैं। दिस इज द कंडीशन। टीचर्स, आपके ऑफिस के लोग, सब जहां पे पावर है वहां पे क्या टेंडेंसी आ गई है? आई शुड यूज दिस पावर। बट लॉन्ग टाइम अगो आई सॉ ए मूवी स्पाइडरमैन, वहां पे क्या बोलता है? विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अभी पावर का मतलब क्या है? आई शुड यूज इट। एवरीबडी, सब सब उसको अवॉइड करें, नहीं तो। सो फेंस आर ईटिंग द क्रॉप्स। जिसकी रक्षा के लिए फेंस लगाई गई वही उसका एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। मेनी ऑफ द केसेस, ठीक है नहीं? आप देखो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं बच्चों के प्रति जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा रहता है। दीज पीपल एक्सप्लॉइट, दीज आर द सिम्टम्स। सेकंड क्या था? सेकंड था कि एक घड़े से 5 घड़े में पानी भरा, लेकिन 5 घड़े वापस जब बड़े घड़े में डाला 20% भी फुलफिल नहीं हुआ। व्हाट इट रिप्रेजेंट? इट सिंबलाइजेस पार्शियल रेसिप्रोकेशन। इन कलयुग देयर विल बी पार्शियल रेसिप्रोकेशन। इन दिस युग, नो मैटर हाउ मच यू लव, यू ऑफर अनदर। आप कितना भी किसी से प्रेम करो, कितना भी किसी के लिए कुछ करो, you can expect only less than 20% from him. क्यों? Because the absence of gratitude results in absence of reciprocation.
ग्रेटिट्यूड कम होता जाएगा लोगों के अंदर, इसलिए रेसिप्रोकेशन कम होता जाएगा, ठीक है ना। पेरेंट्स के प्रति कहाँ रेसिप्रोकेशन रहता है, जिन्होंने इतना कुछ किया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, बट वी फॉरगेट, एंड व्हेन अ पर्सन बिकम सक्सेसफुल ही स्टार्ट गिविंग मोटिवेशनल टॉक, आई एम सेल्फ मेड मैन। नो, नोबडी इज सेल्फ मेड, है ना। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल रेसिप्रोकेशन होगा कलयुग में। थर्ड क्या था, एक व्यक्ति सुई से हाथी निकाल रहा है, हाथी तो निकल गई, क्या रह गया, पूंछ फंस गई। इट सिंबलाइजेस extravagance and stinginess. In the Kali Yuga, people are willing to spend a lot on themselves, but not a penny in charity. लोग अपने ऊपर तो बहुत खर्च करेंगे अपने डिजायर्स के लिए, है ना, बट किसी को मदद करने के लिए, चैरिटी करने के लिए बिल्कुल भी पेनी निकलेगा एकदम। नहीं देखा मंदिरों में जाके एकदम पेनी निकाल के ऐसे फेंकते हैं भगवान को, तो भगवान वही पेनी का ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन सो चैरिटी के लिए, धर्म के लिए हार्डली किसी के पास, किसी के अंदर डिजायर आएगा चैरिटी करने के लिए, बट अपने लिए बहुत होगा, अबंडेंस में होगा हमेशा। फोर्थ, फोर्थ क्या था, चैट बॉक्स में लिखिए। फोर्थ था, एक ही जगह पे 5 कुएं हैं, 4 भरे हुए हैं, एक व्यक्ति, एक कुआं क्या है, बिल्कुल खाली सूखा पड़ा है। This just means that in Kali Yuga, the rich will become more richer and the poor will become poorer. आमने सामने ही होंगे, बट रिच क्या होते जाएंगे, और रिच होते जाएंगे। पुअर, कोई व्यक्ति की उसके पास थोड़ा सा भी नहीं है, बिल्कुल पुअर होता जाएगा, एक इम्बैलेंस रहेगा कलयुग में, लेकिन दिस इज सिम्टम। सिक्स्थ, एक मेलोडियस कुकू बर्ड, बहुत सुंदर गा रही थी, लेकिन जैसे ही पास गए देखा एक रैबिट को मार के खा रही है। ये क्या सिंबलाइजेस करता है, भगवान बताते हैं, दिस मीन्स पीपल इन कलयुग क्या करेंगे, दे विल स्पीक स्वीटली, बहुत मीठा बोलेंगे, बट विथ द रियल एंड वेस्टेड इंटेंट ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग। इंटेंशन क्या होगा मीठा बोलने का, प्रेम से बोलने का, अच्छे से बात करने का, दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करना, मैनिपुलेट करना, उसको यूज करना, ठीक है, उससे कुछ काम निकलवाना, पैसे निकलवाना, ठीक है। सेवेंथ, एलिफेंट विथ 2 trunks. It implies two-facedness of the people. In Kali Yuga, people will be in, दो मुखी लोग होंगे कलयुग में, ठीक है ना, दो मुखी कलयुग के लोग, ठीक है ना। They will be insincere and deceitful and always have 2 faces, one for the world and one for themselves. They will lead a dual life. अभी तो कई सारे चेहरे हो गए, एक फेस नहीं है। अभी एक इंस्टाग्राम का फेस है, एक ट्विटर का फेस है, एक फेसबुक का है, अभी एक मेटावर्स में एक फेस बनने वाला है, लेकिन मेटावर्स में भी, मेटावर्स में जो आपकी आईडी बनेगी उसको आईडी नहीं बोलेंगे, उसको अवतार बोलेंगे, आपका अवतार हो। कई लोगों को लगता है भगवान अवतार लेते हैं, हम क्यों नहीं ले सकते, आप भी लेंगे। मेटावर्स में वर्चुअल रियलिटी बन रही है, उसमें आपका अवतार होगा, ठीक है। धीरे धीरे जो फिजिकल वर्ल्ड की चीजें हैं, धीरे धीरे इसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगी। वर्चुअल वर्ल्ड की में जो एसेट्स हैं, वहां पे जमीन ली कि नहीं आपने, वहां चीजें खरीदी कि नहीं, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है। सो जनरली आप देखेंगे हमेशा लोगों के 2 चेहरे रहते हैं, एक आपके सामने कुछ होगा, एक आपके पीछे, आपके जाने के बाद कुछ और होता है, ठीक है, टू फेसेडनेस। इसके बाद क्या देखा, कौन बताएगा। इसके बाद देखा काऊ के बारे में। इन इट रिप्रेजेंट्स डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ओवर इंडल्जेंस।
काऊ जितना चाटते चाटते उसने अपने बच्चे का खून तक पीने लगी, वो रिप्रेजेंट करता है डैमेज बिकॉज ऑफ ओवर इंटेलिजेंस. इन कलयुग पेरेंट्स विल स्पॉइल देयर चिल्ड्रन विथ सो मेनी excesses that it will result in the consequent erosion of their children's moral and ethical values and eventually unfit for society. कलयुग में लोग इतना लाड प्यार देंगे, हर चीज, मेरे बेटे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज अवेलेबल कराने के चक्कर में इतना लाड प्यार, इतना लाड प्यार, एंड दैट विल एंड अप इन moral and ethical downgrade of his child. वीक हो जाएगा, वो समाज के लिए कॉम्पिटेंट नहीं बन पाएगा, वो समाज में खड़ा हो ही नहीं पाएगा, इनकॉम्पिटेंट बना देंगे अपने बच्चों को ऑन द नेम ऑफ केयर. बिकॉज मेनी टाइम पीपल डोंट नो व्हाट केयर इज. पीपल जस्ट नो गिविंग थिंग्स इज केयर. लेकिन हमेशा अपने गोदी में उठा के रखो, दैट इज केयर. बट नो, इवन मदर टीचेस यू हाउ टू वॉक, कैसे चलना चाहिए, बचपन में ही सिखा देती है. ऐसा नहीं कि 15 साल तक गोदी में लेकर चलते हैं. दैट इज इंटेलिजेंस, टू मेक पीपल स्टैंड ऑन देयर फुट, मेक देम वॉक, टू टीच देम हाउ टू ईट. सो इनिशियली ये होता है, बट जनरली फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स ओवर पैम्पर करते हैं. मेरे बेटे को कोई कमी ना हो, मुझे बहुत कमी रह गई, मेरे बेटे को कुछ कमी ना हो. नो, आपको कमी रह गई इसलिए आप आज यहाँ पहुंचे हो, है कि नहीं. मेक हिम स्ट्रांग. आई एम नॉट सेइंग मेक हिम स्टार्व, उसको भूखा मारिए, बट मेक हिम स्ट्रांग, है कि नहीं. विदाउट पुटिंग हिम इन टफ सिचुएशंस यू कैन नॉट मेक हिम स्ट्रांग. यू आर डूइंग इनजस्टिस. जब जिराफ होता है, जैसे ही उसका बेटा बच्चा होता है, क्या करता है, बच्चा होता है ऐसे उठ ही रहा होता है, समझने का प्रयास ही करता हो, तभी उसको खींच के एक लात पड़ती है. जिराफ क्या करता है, उसको खींच के एक लात मारता है, और जैसे ही खड़े होने का प्रयास करता है फिर से खींच के एक लात मारता है. विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स तुरंत चलने लगता है, भागने लगता है. जिराफ जानता है कि इसका मांस जो है बहुत नरम है, ही कैन नॉट बी सेफ. अगर ये तुरंत समझेगा नहीं, इस माहौल के हिसाब से परिपक्व नहीं होगा, he will die one day. Animal knows this and they train their future upcoming generations for all tough situations. But in Kalyug, in the name of care, there will be over pampering. इसकी वजह से वीक जनरेशन होगी जो उत्पन्न होगी. बड़ा भयावह है कलयुग. अब क्या बचा है, नाइन्थ क्या था, नाइन्थ था एक पत्थर रोल कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे एक पौधे से टकराता है रुक जाता है. इन कलयुग द वेट ऑफ पीपल सिन विल बी सो मच. कलयुग में लोगों का, ये पत्थर रिप्रेजेंट करता है लोगों के सिंस, लेकिन इतने सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा. That will lead to moral and ethical downfall and it will continue unhindered unless. वो पेड़ क्या रिप्रेजेंट करता है, भगवान के नाम और भगवान के पास टाइम्स, भगवान के नाम और भगवान के पास टाइम्स. मॉरल वो एथिकल डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा जब तक समाज, जब तक लोग भगवान के नाम और पास टाइम के टच में नहीं आते हैं. जैसे ही भगवान के नाम और पास टाइम के टच में आएंगे, क्या होगा, दैट होल डाउनफॉल कैन स्टॉप एंड इवेंचुअली इट कैन गेट इरेज. Unless they turn to Sri Krishna and Ram and chant his names to halt their rapid descent into darker depths of immorality, blasphemy, and materialism. The tiny plant stands for the process of remembering the Lord,
द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, द बर्डन ऑफ सिंस मे बी वेरी हैवी, कितना भी हैवी हो, कितना भी सिंफुल व्यक्ति हो, but the chanting of holy name of Sri Krishna nullifies all sinful reactions immediately. Immediately सारे sinful reactions खत्म हो सकते हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रोसेस में जुड़ता है, और उसका प्रूफ है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी अपने पिछले लाइफ में, सॉरी उसी लाइफ में, पिछले जीवन में फर्स्ट फेज कह लीजिए, उसमें क्या थे, रत्नाकर डाकू के नाम से थे, हाईवे रॉबर थे एक तरह से। लेकिन जो भी रास्तों में जंगलों से रास्ते जाता था क्या करते थे, उनको पकड़ के लूटते थे, रत्नाकर डाकू। बट एक दिन गए, उन्होंने लूट के लाए, उन्होंने अपने वाइफ को ऑफर किया कि देखो ये सामान मिला है। वाइफ बड़ी नाराज हुई, अरे ये लाए हो लूट के, बस इतना सा, जाओ फिर से लेके आओ। तो फिर से भेजा रत्नाकर डाकू, फिर से गए, परेशान थे कि भाई अब अच्छा, प्रे कर रहे थे, मतलब प्रे नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे कि कोई अच्छी पार्टी आए। जैसे ही देखा तो उन्होंने 7 लोग आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, उनको घेर लिया, बोला कि आपके पास जो भी है आप दीजिए। तो उन्होंने बोला हम तो सप्तऋषि हैं, लेकिन हम आपको क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बट मुझे तो चाहिए नहीं, मैं लेके जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। तो उन्होंने बोला तुम कर क्यों रहे हो ये सब चीजें, तुम लूट रहे हो, ये सब कर रहे हो, इसका तो पाप लगेगा तुम्हें। उस साथ सप्तऋषि ने बोला कि आप जाके अपने घर वालों से पूछो कि क्या आपके घर वाले, क्या आपके पुत्र पुत्रियां, आपको जो ये सिंफुल आप उन्हीं के लिए कर रहे हो, क्या वो इसका रिएक्शन जो मिलेगा, क्या वो शेयर करने को तैयार है इसका। तो रत्नाकर डाकू जाता है, डिस्कस करता है, बीवी से बोलती है कि भाई जो मैंने इतने पाप किए हैं, इतने लोगों को मारा है, ये सब आप शेयर करोगे, क्योंकि ये सब तो मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। उसने बोला, बीवी ने बोला मैं क्यों शेयर करूंगी। बच्चे ने बोला हम क्यों शेयर करेंगे, आप कर रहे हैं, आप देखिए। तो रत्नाकर डाकू परेशान हो जाता है, वो आता है, वेट कर रहा होता है, फिर से मिलता है सप्तऋषियों से, कहता है मेरे घर में तो कोई शेयर करने नहीं वाला, जो भी मैं कर रहा हूँ रिएक्शंस। सो फिर बोलता है कि आप मुझे गाइड कीजिए, मुझे इससे बाहर आना है। सो उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करो, भगवान के नामों का जप करो, राम के नाम का जप करो। तो राम के नाम का जप स्टार्ट करते हैं, राम बोला ही नहीं जाता है, राम बोला ही नहीं जाता है। जीवन भर जिसने दूसरों को मारा हो, उसके मुख से राम निकलना बहुत मुश्किल है। तो क्या बोलते हैं कि आप मरा मरा बोलो, मरा मरा, मरा 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 बोलते ही राम 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 होते 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 समय के साथ इवेंचुअली, ठीक है नहीं, नॉट इन वन डे, समय के साथ इवेंचुअली फ्रॉम रत्नाकर डाकू he becomes to Valmiki Rishi, and that Rishi is telling about this story whose heart got transformed. इट इज नॉट कि ये एक फिक्शन बुक है जो कि व्यक्ति ऐसे ही शराब पी रहा और किताब लिखना स्टार्ट कर। नो, आवर लिटरेचर्स आर रिटन बाय दोज पीपल हुज लाइफ आर देन, उनका खुद का लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है। एंड दैट इज वाई, and it is by the grace of the Lord, by the practice of devotional service, their life have been transformed। इसीलिए जब लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, it touches their heart and it gets it, उनको भी एक इंस्पिरेशन देता है कि हमें भी क्या करना चाहिए, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। एंड दैट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल प्रोसेस इज, स्पिरिचुअलिटी इज, स्पिरिचुअलिटी मतलब हमारे हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 7 कांड, बाल कांड, जहाँ पे भगवान के बर्थ से लेके भगवान जब जाते हैं सीता जी को विवाह करने, वहां तक का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड मतलब जब सीता जी को विवाह करके ले आते हैं और उनके वनवास के प्रोसेस में जाने तक अयोध्या कांड होता है। जब उनको वनवास मिल जाता है तब तक का डिस्क्रिप्शन आता है। फिर अरण्यक कांड आता है, जंगल में कई साल व्यतीत करते हैं, भरत जी से मिलाप और ये सारी चीजें, लेकिन
तो ये अरण्यक कांड में आता है, सीता जी के अपहरण तक। फिर सीता जी के अपहरण के बाद सर्च में जाते हैं, वाली को मारना, सुग्रीव से मिलना, हनुमान जी से मिलना, फिर सर्च टीम को भेजना, ये सारा डिस्कशन आता है किष्किंधा कांड में। फिर हनुमान जी जब जाते हैं प्रोसेस में, लंका जाते हैं, वार्तालाप, वापस आते हैं, वो सारा डिस्कशन इसमें लॉर्ड हनुमान के बारे में डिस्कशन है, सुंदर कांड, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। फिर जब पता चल जाता है, फिर युद्ध का जो विवरण है, पूरी युद्ध का जो विवरण है, वो लंका कांड में आता है। और फिर आता है उत्तरकांड, जब सीता जी वापस आ जाती हैं, और फिर सीता जी कई साल तक रहती हैं अयोध्या में, और वाल्मीकि जी के आश्रम में फिर छोड़ते हैं, लव कुश होते हैं, वो सब डिस्कशन उत्तरकांड में आता है। तो इतना ही हम आज डिस्कस करेंगे। 5 मिनट में आपका समय और लूंगा, और हम हर सेशन में एक स्पेशल चीज और ऐड करेंगे। कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन बाकी लोग ना जाए या जाएं उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हर सेशन में हम एक स्पेशल 5 या 10 मिनट का डिस्कशन रखेंगे, जो कि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस ऑफ रामायण। हम देखेंगे कि कैसे अभी भी, अगर हम पूरे विश्व को रिसर्च करते हैं, काफी वेल रिसर्च इंफॉर्मेशन है ये, पूरे विश्व में अगर हम रिसर्च करते हैं, अभी भी कंट्रीज की हिस्ट्री, उनके ट्रेडिशंस को ट्रेस करते हैं, बहुत सारी जगह क्लियर कट एविडेंसेस हैं रामायण की। रामायण इन यूरोप, रामायण इन अमेरिका, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। सो आज हम एक कंट्री का डिस्कशन करेंगे, एक या दो, और फिर हर सेशन में हम 5 मिनट के डिस्कशन करेंगे। सो थाईलैंड। सो रामायण का जो वर्जन है एक तरह से थाईलैंड में, वो माना, उसको बोला जाता है वहां पे रामकीन, है कि नहीं? कई बार लैंग्वेज की वजह से ना, इसको लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से कई बार नाम, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चेंज हो सकता है। जैसे कोई भी वर्ड को आप साउथ इंडिया में लेके जाएंगे, कहीं अ ज्यादा लग जाएगा, कहीं न लग जाएगा, लेकिन राम को अगर आप चाइना में लेके जाएंगे तो लाम बन जाएगा। वहां पे एल नहीं प्रोनाउंस कर, सॉरी, आर ज्यादा प्रोनाउंस नहीं होता है, एल प्रोनाउंस होता है। कहीं पे एक्स बन जाएगा, जामा, लेकिन हरे जामा बन जाता है, हग से जामा, हग से जामा। यानी कई ऐसे कंट्री है आर को एक्स प्रोनाउंस करते हैं। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से ये नाम में थोड़ा डिफरेंसेस देखेंगे, लेकिन अगर आप एसेंस पकड़ेंगे, पूरी स्टोरी लाइन देखेंगे, डिस्कशन क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि फुल, पूरा का पूरा वो रामायण पे डिस्कशन है। सो रामायण को थाईलैंड में बोला जाता है रामकीन, विच इज ऑल्सो द नेशनल बुक ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की नेशनल बुक है, उसका नाम क्या है? रामकीन। वो किसके बारे में है? भगवान राम के बारे में। द कैपिटल ऑफ अर्ली थाईलैंड वॉज, तो थाईलैंड की जो अर्ली कैपिटल है, उसका नाम क्या था? अयोध्या, नेम्ड आफ्टर श्री राम्स कैपिटल ऑफ अयोध्या। इवन थाईलैंड में आप जाएंगे, बहुत सारे ऐसे रोड हैं, बहुत सारे ऐसे किंग हुए थाईलैंड में, जब अभी तो नहीं, जब किंग्स देखा करते थे। सो जो अयोध्या था 1760s में, ये अयोध्या पहले हुआ करता था पूरा एरिया। 1760s के बाद लड़ाई में ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, लेकिन ये पूरा, ये रीजन जो जाना जाता था वो अयोध्या के नाम से जाना जाता था। और अब जितने भी किंग्स हुए, इवन थाईलैंड के जितने भी किंग्स 1760s के बाद भी, आप जितने भी किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादातर लोगों का नाम में राम आता है, ठीक है नहीं? बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं जिसका नाम प्रीफिक्स में राम है या सफिक्स में राम है। द किंग ऑफ थाईलैंड कंसिडर्ड देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट्स ऑफ श्री राम। द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ थाईलैंड इज कॉल्ड राम। पूरी डायनेस्टी जो कि लास्ट रूलिंग 1939 में जो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी थी, उसका नाम राम था। एंड अंटिल 1939 थाईलैंड वाज आल्सो नोन एज श्याम। 1939 तक थाईलैंड को क्या जाना जाता था? श्याम। श्याम जानते हैं ना आप सब, श्याम या श्याम। The word Sham itself is one that Sanskrit is origin, coming from the word Sham,
so it means the dark or brown, श्याम सुंदर। तो ये ट्रेडिशनल आर्ट है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर है, अभी भी परफॉर्मेंस होती है इसकी। द स्टोरी ऑफ रामायण इज वेरी पॉपुलर इन थाईलैंड। इन अर्ली सेंचुरीज मेनी किंग हैड देयर नेम राम, ये बता चुका हूँ। वेरियस ड्रामेटिक वर्जन ऑफ रामायण एंड डांस बेस्ड अपॉन रामायण आर ऑर्गेनाइज्ड एंड परफॉर्म्ड इन थाईलैंड and in various Southeast Asian countries like Indonesia, Malaysia and Cambodia. ये बैंकॉक में एक फेमस टेम्पल है थाईलैंड में, बहुत ही बड़ा टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है। और अगर आप इसके वॉल्स पे जाएंगे, पूरी वॉल्स पे क्या बना हुआ है, रामायण बना हुआ है। लेकिन पेंटिंग्स आपको दिखाएंगे, ये पेंटिंग्स है। लेकिन अब देखिए हर कंट्री में सेम रामायण है, कुछ वर्जन्स हैं, हर कंट्री के कुछ कुछ वर्जन्स हैं, उनके कुछ कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन पूरी की पूरी स्टोरी लाइन आप देखेंगे वो क्या है, सेम है। आपको कुछ पेंटिंग्स भी दिखाता हूँ। सो रामायण इन बर्मा, तो बर्मा में रामायण को, रामायण इन बर्मा इज कॉल्ड यमायन, लेकिन रामायण नहीं बोलते, वहां पर क्या बोलते हैं, यमायना, विच इज अनऑफिशियली द नेशनल एपिक ऑफ बर्मा। और ये पेंटिंग्स है, लेकिन आप पेंटिंग से कुछ समझ पा रहे हैं? पेंटिंग में अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं ये बंदर जैसे लगेंगे, ये पत्थर कर रहे हैं, पत्थर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सेना जा रही है स्कूल्स के क्रॉस करके, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यम, राम, यमा, राम, जातदो, जातक, and in Burma Ram is pronounced as Jama and Sita is called, mother Sita is called Matida, Ma Sita नहीं, Matida, Mitida. Ravan called Dhartagiri in the Burmese tradition, the 10-headed demon king of Lanka, hence Gambi in the top of Shritamim, golden deer, to Sita. तो लैंग्वेज में जैसे संस्कृत में हिरण को कुछ और बोला जाता है कि नहीं, हिंदी में हिरण बोला जाता है, इंग्लिश में डियर बोला जाता है, गोल्डन डियर। उसी प्रकार से लैंग्वेज के हिसाब से नाम अलग अलग है, लेकिन स्टोरी लाइन, ये पेंटिंग्स है। देखिए ये क्या है, सीता जी बोल रही हैं डियर के बारे में, सॉरी देखिए ये ग्रीन कलर के दिखा रहे हैं। भगवान राम का अगर शास्त्रों के हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, बताते हैं भगवान राम जो है, जैसे भगवान कृष्ण श्याम रंग के हैं, श्याम वर्ण, डार्क ब्लू, लेकिन जस्ट लाइक क्लाउड्स। भगवान राम क्या है, एमरल्ड ग्रीन कलर के हैं, एमरल्ड ग्रीन कलर का। सो ये सीता जी ने डियर देखा, अभी बता रही हैं इनको, लेकिन डियर के बारे में इस तरह से। अब ये निकल गए उनको मारने के लिए, पूरी की पूरी स्टोरी लाइन आप देखेंगे। कहाँ पे है ये, बर्मा में। When Sita and Lakshman hear Ram voice calling them in distress, Lakshman makes a threefold magic circle around the shelter to ward off evil and warns Sita not to venture out of the circle. ये आप देख सकते हैं लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं। ये राम जी डेर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सीता जी लक्ष्मण जी को भेज रही हैं। ये ब्राह्मण आया भीख मांगने। As soon as Lakshman goes to the look for Ram, Ravan changes himself into an old hermit, and came to Sita and begs for alms of fruits. Sita forgets her brother-in-law warning and step out of the magic circle, and magic circle to give Ravan food and water, believing him to be the real hermit. Ravan returns to his own form of horrible giant with 10 fearful heads and 20 great arms, and begs Sita to come with him to his kingdom. When she refuses, Ravan summons his magic chariot. देख सकते हैं आप, सीता अपहरण का पेंटिंग है। His magic chariot and sweeps Sita up and away into the sky over the forest tops. When Ram and Lakshman finally find their way home, Sita is gone. देखिए सीता जी चले गई, राम जी लक्ष्मण जी बैठे हैं। ये कहा था, थाईलैंड, बर्मा। अब हम कल डिस्कस करेंगे कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस,
चाइना, जापान। लेकिन जापान में कई ऐसे टेम्पल्स हैं, सरस्वती के टेम्पल्स हैं, लेकिन फॉर्म अलग है, शेप अलग है। कई बार जापानीज ड्रेस दे दिया है, बट अगर आप उसको ट्रेस आउट करोगे, और ये बहुत सारे रिसर्च है, रिसर्च पेपर से लिया गया है ये सब चीजें प्रॉपर। इसका आपको नेक्स्ट क्लास में रिसर्च रेफरेंस दूंगा, लिंक दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे, और ये कहीं से लिया नहीं गया है। एक डिवोटी म्यूजियम गए थे, वहां पे उनको ये सारा रिसर्च कंटेंट अवेलेबल था, बट उस म्यूजियम में कुछ भी ले जाना, फोन ले जाना, कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। लेकिन हालांकि सबको अवेलेबल कराना चाहिए, नॉलेज सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। सो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब आए। हरे कृष्णा। हम रामायण डिस्कशन, सिर्फ ये रामायण का डिस्कशन स्टोरीज नहीं रहेगा। हम जो डिस्कशन करते हैं, हमने एक सेशन पहले भी किया था रामायण में, वो एक दिन का सेशन था। सो रामायण कैसे स्टोरी भी है, और कैसे हर रामायण की स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं, वो टीचिंग्स भी हैं। तो इसलिए प्रयास करिए कि हर सैटरडे को हम करेंगे ये सेशन। अगर आप सब एग्री होते हैं तो सैटरडे मॉर्निंग कर सकते हैं, नहीं तो सैटरडे इवनिंग करेंगे, जैसा भी सब एग्री होंगे। और ये करेंगे हम सेशंस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हाँ, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा। आज के सेशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्रभु जी से। अच्छा, क्वेश्चन है कि ये सेशन कितने दिन का है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये सेशन 4 मंथ्स का है, 4 महीने लगेंगे। बिकॉज अराउंड 16 to 20 सेशन में ये कवर होगा। हम प्रयास करेंगे, अगर आप सब समय निकाल पाए तो हम हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से। यस, कुणाल कृष्ण। हेलो, हरे कृष्णा। जो रेफरेंस हैं रामायण के, ये रेफरेंस कहाँ पे मिलेंगे अगर मुझे पढ़ना हो तो? ब्रिटिश ब्रिटिश लाइब्रेरी। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप अगर ग्रुप पे हैं तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। लेकिन वहाँ से आप देख सकते हैं। मयंक कुमार इज आस्किंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सही है या किंग डायनेस्टी सही है, लाइक लॉर्ड राम? डिपेंड नहीं करता। ये तो, ये जो क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सही है या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट सही है, तो अच्छा क्वेश्चन है। बट इससे पहले मुझे लगता है कि एक चीज क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप के लोग हैं। अगर डेमोक्रेसी में 60% लोग खराब हैं, लेकिन करप्टेड है, चोर है, सो क्या करेंगे? चोर को ही नेता बनाएंगे। और ऑटोक्रेटिक में अगर वो व्यक्ति जो है उसका हार्ट क्लीन नहीं है, ट्रांसफॉर्म नहीं है, सो वो भी बेकार है। सो ये सिचुएशन डिपेंड करती हैं, इट इज नॉट 0 और 1। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, इट ऑल डिपेंड्स कैसे जनरेशन ऑफ लोगों के बीच से डेमोक्रेसी से लोग आ रहे हैं। बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कैसी जनरेशन के लोग हैं, क्या चुन रहे हैं। अगर जनरेशन के लोगों जहाँ जनरेशन के लोगों का कल्चर विकृति है, तो वहाँ पे अगर उनको मौका भी दिया जाएगा, सो वो चूज करेंगे कि भाई जो ज्यादा अच्छे से दारू बेचे, फ्री में दारू बेच दे, है ना, सब कुछ फ्री में लीगल कर दे। लेकिन जहाँ पे संस्कृति है, वहाँ पे नेचुरल एक ऐसे राजा को प्रमोट किया जाएगा जो कि संस्कृति स्टैब्लिश करेगा। सो ये है मेरा अंडरस्टैंडिंग। ठीक, क्लियर हुआ माइंड तो आपको? सेशन थोड़ा फास्ट पेस हो सकता है, जैसे कि 21 डेज गीता सेशन का फर्स्ट डे गया था। आप फी भी ले लो प्रभु, 100-200 रुपए। नहीं प्रभु, हम नहीं चाहिए फ्री।
नहीं फ्री चाहिए नहीं फी चाहिए, लेकिन सेशन फास्ट पेस्ड होगा। सेशन तो आज हुआ ही नहीं, आज तो इंट्रो था, तो सेशन फास्ट पेस जनरल देखिए, मेरा पर्सनल बिलीव करता है, आपका आपका राय है, आपका विचार है, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरा रहता है कि क्वांटिटी पे मत जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरा सेशन 5 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन 5 दिन में खत्म करते हैं, चलते हैं ना, बट खत्म करके चल करना क्या है। लेकिन मेरा पॉइंट है कि छोटी छोटी चीजें डिस्कशन करें, लेकिन वो डिस्कशंस हमारे जीवन के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है ना। ऑफ कोर्स एक अचीवमेंट रहेगा कि हमने रामायण कंप्लीट कर ली, बट अगर हम कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाए, लेकिन तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज रामायण एक बहुत बड़ा एपिक है, उसको जल्दी खत्म करना, और हम तो जल्दी ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डेली आ सकते हैं तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन बट समय सबके पास कम है, लेकिन क्रैश कोर्स चाहिए सबको, तो देखेंगे उसका भी कुछ समाधान, बट अभी तो क्रैश कोर्स अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन है, कलयुग स्केरी, और ये सुन के तो और भी डर लग रहा है, पूरा कलयुग आया भी नहीं है, अभी कलयुग में टाइम है, दिस इज ट्रांजिशन ऑफ द्वापर एंड कलयुग, ये ट्रांजिशन फेज है, अभी बहुत टाइम है, डरने की बात नहीं है, और कलयुग में भी डरने की बात नहीं है। कलयुग में बोला जाता है कि कलेर दोषे निधे राजन, है ना, अस्ति ही एक महान गुना। ये कलयुग जो है ना, पूरा दोष 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 और दोष से भरा हुआ है। अस्ति ही एक महान गुण, लेकिन एक महान गुण है, क्या है इस कलयुग में, जो कि हर युग में है ही नहीं, वो चीज अवेलेबल है, दैट इज संकीर्तन। संकीर्तन, साथ बैठ के कीर्तन मतलब डिस्कशन, लेकिन भगवान के नामों का जप, लेकिन वो दिस इज अवेलेबल इन कलयुग। सो जो भी इसका सहारा लेगा, कलयुग उसको टच भी नहीं कर सकता, जो भी इन शास्त्रों से कनेक्ट होगा, कलयुग से बहुत कम इफेक्ट होगा। क्या कलयुग में सतयुग नहीं आ सकता प्रभु जी? आ तो गया है, लोग भगवान राम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यही तो सतयुग है, और क्या चाहिए। एक्चुअली जूम पर क्लास लेना बड़ा बोरिंग हो जाता है, लोग बैठ नहीं पाते इतनी देर, तो अब इसका क्या समाधान कर सकते हैं? इसका समाधान आप लोग बताइए भी। क्वेश्चन है कि जूम पे बड़ा बोरिंग हो जाता है, इसका समाधान क्या किया जाए? इसका समाधान है, अगर कोई दिल्ली आ सकता है तो यहाँ आइए, लाइव सुनिए, बाकी किसी के पास अगर इसका कुछ समाधान है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। जो लोग बहुत सारे लोग अलग अलग देश, जूम बोरिंग है, सब कुछ है, बट यही एक माध्यम है जिससे आप सब जुड़े, ठीक है नहीं? नहीं तो आप कौन थे, हम कौन थे, कोई जानता भी नहीं, लेकिन यहाँ पे कितने लोग कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हैं, कोई नोएडा से है, कोई दूसरे कुशीनगर से है, कोई राजस्थान से है, लेकिन अलग अलग देश से लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हैं, तो वॉट एवर हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस रंजीत रूप। मयंक पुरोहित सिंह, आई एम फ्रॉम पंजाब, देखिए पंजाब से जुड़े हैं, तो जूम ही है, लेकिन जो एक जगह लेके आया है, कुछ दिनों में मुझे लग रहा है जूम की जगह मेटावर्स में करनी पड़ेगी क्लास, लेकिन तब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये मैं कह रहा था कि जैसे अभी किसी का प्रश्न था ना कि इसको कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं, तो एक्चुअली जूम में ब्रेकआउट सेशंस होते हैं जिसमें हम टीम को डिवाइड कर सकते हैं 5-5, 6-6 जनों में, और उसको फिर कुछ एक्टिविटी उसमें दे सकते हैं लोगों को, जिससे कि एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, आपस में लोग इंटरेक्ट करेंगे, और आप एज ए फैसिलिटेटर हर ग्रुप में जा जाके लाइक मतलब इन्विजन कर सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी चल रही है, क्या चल रहा है, कैसा ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा क्या पार्टिसिपेंट्स का जो एक्टिविटी में जो एंगेजमेंट हो जाएंगे ना,
तो जो उनका एक तरीके से इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा इस पर्टिकुलर सेशंस को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं उस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रयास मतलब करेंगे इन अगली बार। मिड एक एक्टिविटी रख सकते हैं। अगली बार हम प्रयास करेंगे कुछ एक्टिविटीज रखने का, ताकि आप सब एंगेज रहें, कोई भी सोए ना। बाकी और भी कुछ सजेशन होंगे तो आप चैट बॉक्स में मुझे या पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। सो हम कुछ प्रयास करेंगे कुछ ऑडियो वीडियोस भी डालने का। बाकी डिवोटीज का जो भी सजेशन होगा आप शेयर करिएगा। फीडबैक फॉर्म है, आप उसमें लिख सकते हैं। आप सब लोग जो भी आइडियाज हैं आप बताइए, उस पर काम किया जाएगा। कीर्तन प्रसाद सब कर देंगे, कीर्तन का भी आइडिया रहा है, प्रसाद का भी आइडिया रहा है, सब कर देंगे। आप आइडियाज दीजिए और कैसे करना है वो भी बताइए। हरे कृष्णा।